हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फाइनल अकाउंट का एक पार्ट करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने देखना है कि क्या क्या आता है। तो देखिए ज़रा इसमें क्या बोल रहा है। इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर डेबिटेड। एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आर एडजस्टेड एज अबव। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अब आप देखिए ज़रा क्या क्या आता है। पहले सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा आपके बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है और फिनिश्ड गुड्स होता है। तो रॉ मटेरियल होता है जो कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो थोड़ा सा तैयार हुआ है, पूरा तैयार नहीं हुआ, जैसे 30%, 50%, 80% तैयार हो गया, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और फिनिश्ड गुड्स होता है रेडी टू मूव, जो रेडी हो गया है, जो आप बेचना है आपने जिसको। ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है आपके पास। तो ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें खाली रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। जो आपका फिनिश्ड गुड्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज ऑन परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फैक्ट्री की जो सारी चीज़ें वो अब यहाँ पे ही आ जाएंगी आपकी। ठीक है। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री प्लांट, रेंट, टैक्सेस, लाइटिंग, मोटिव पावर, रिपेयर फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है। तो और उसके बाद कोल एंड कोक, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है। तो जब बच्चों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो रिपेयर्स वाले जो हैं फैक्ट्री की चीज़ें वो सारी आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बना लिखनी है। अदरवाइज़ आप क्या करते थे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर टू प्लांट या मशीनरी वगैरह करते थे। ठीक है। डेप्रिसिएशन टू ऑन प्लांट भी इधर ही आएगा, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग भी इधर ही आएगा। और इधर से आपका पहले आएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप होता है जो आपका कबाड़ बचा होता है, जो अब आप उस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल आपका बचता है, उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। तो स्क्रैप आप इधर से ही भी लिखेंगे हम। बाई क्लोजिंग स्टॉक भी इधर ही आएगा, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक उधर से और क्लोजिंग स्टॉक इधर से। और फिर आपने क्या करना है, डेबिट का टोटल करना है, उसमें से जो बैलेंस निकलेगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। जो बैलेंस बचेगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं हम, ट्रांसफ़र कर देते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए ज़रा कैसे बनता है। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बन रहा है तब का है ये। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकला है, और परचेजेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो आप परचेजेस करेंगे फिनिश्ड गुड्स उसका लेस करेंगे रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर ही आएंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, और परचेजेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। और ये था टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड परचेजेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। और बाय सेल्स उसमें रिटर्न माइनस करेंगे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, और खाली फिनिश्ड गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जो आपका डेबिट का टोटल होगा, क्रेडिट का टोटल होगा, उसमें से डेबिट के सारी आइटम माइनस करनी है, और जो बैलेंस आएगा वो क्रॉस